अस्सलाम वालेकुम। बैंक्वेट्स और हॉल्स के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर निकाला है, लॉन्स वगैरह जो होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, जो कि आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रेश फ्लावर वगैरह की सर्विसेज देते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ सर्विस ऐड कर सकते हैं। कस्टमर्स में आएंगे तो यहाँ कस्टमर्स के अकाउंट खोल सकते हैं, जो भी आपके बुकिंग के कस्टमर्स आते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, सबसे मेन चीज़ वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस की मतलब मेजर एक्सपेंस है, हॉल ए का एक्सपेंस, हॉल बी का एक्सपेंस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के एक्सपेंस हैं, लेबर एक्सपेंस हो गए, ठीक है। और वो एक्सपेंस आप कैश से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, वो हिसाब किताब। और मेन पॉइंट है बुकिंग। बुकिंग के अंदर आप जैसे ही हॉल ए सेलेक्ट करेंगे, अब आपको देखना है कि मुझे कौन सी डेट चाहिए। जैसे कि मैंने बोला मुझे 19 जुलाई से लेकर देखना है कि भाई 28 जुलाई तक कौन सी डेट्स अवेलेबल है, मेरे पास क्लाइंट बैठे हैं। तो मैं चेक अवेलेबिलिटी पे जाऊँगा तो मेरे पास नीचे आ जाएगा ये डेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, डे में कौन सी है, नाइट में कौन सी है, सारी आ गई। अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, मैं लिखूँगा जैसे मैंने 90,000 रुपये का एस्टिमेट, 90,000 रुपये की बुकिंग ले रहा हूँ, तो बुकिंग के ऊपर जाऊँगा। अब मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे कैश पैसे दे रहे हैं या बैंक में दे रहे हैं वो, और कितने पैसे दे रहे हैं। इसमें से भी अगर कुछ बैलेंस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो आपसे जैसे 10,000 एडवांस दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको बैलेंस बता देगा 80,000 रुपये का बैलेंस है, और वो इनवाइस क्रिएट हो जाएगी नॉर्मली, जो मेन चीज़ होती है। उसके बाद जो है आप व्यू बुकिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी बुकिंग पेंडिंग्स हैं। जब एडिट स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि आपने वो बुकिंग आज फिनिश कर दी है या आप रिमूव कर रहे हैं, किसी भी ऐसे इवेंट रखना ही नहीं है, कोई भी वजह हो गई पार्टी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, तो आप दो ऑप्शन ये आ गए आपके पास। सारी बुकिंग यहाँ पर आती जाएंगी। सर्च करेंगे कि मुझे अगर सिर्फ हॉल ए की देखनी है तो हॉल ए या बी आ जाएगा, और स्टेटस देखना है कि पेंडिंग कौन सी है और फिनिश कौन सी है और रिमूव कौन सी है, तो वो भी आ जाएंगी। किसी को सर्च करके चेक करना है तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद सिंपल इनवाइस पर आएंगे तो कस्टमर की इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ से। इनवाइस का सारा हिसाब किताब आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप डुप्लिकेट इनवाइस दोबारा रीप्रिंट करना हो, सेल्स व्यू में आएंगे तो आपका यहाँ लॉस एंड प्रॉफिट आ जाएगा कि अगर आपने पूरे मंथ में कितनी सेल करी, कितने एक्सपेंसेस। जैसे अगर आपने देखा कि 1 से 16 का मुझे देखना है सारा हिसाब किताब, तो आपके बाद आ जाएगा कि आपने सेल टोटली कितनी करी है, एक्सपेंसेस कितने करे, रिकवरी कितनी करी है, परचेज़ कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, नेट कितना है। भाई मैंने एक्सपेंस कुछ ऐड नहीं करे तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप जब मेन पर आएंगे यहाँ पर बैंक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैश कितने हैं, अकाउंट में कितने हैं। यहाँ पर अपने हिसाब से आप बैंक लेजर्स देख सकते हैं। ऐड न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर बैंक के नाम ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी बैंकिंग है। उसके बाद मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा सेल आज की कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं, और आपकी सॉफ्टवेयर खोलते आ जाएगा कि आपका 2 बुकिंग जो है पेंडिंग में, जो कि अभी कंप्लीट होनी है बाद में। हॉल ए की उसके अंदर कितनी है, हॉल बी की कितनी है, वो सारा हिसाब किताब आ जाएगा। और कस्टमर्स का डाटा फीड कर सकते हैं आप इसके अंदर। कोई इनवाइस रिफ़ंड हो रही तो उसका हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये हमारा एक पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट डेबिट्स कितने हैं आपके। तो उस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा रिलायबल टेक्नोलॉजीज़ का। थैंक यू।